नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। मैं आज पहुंचा हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस, जो कि फरीदाबाद में है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारे लोगों ने नाम दर्ज करा रखा है। आज उन्हीं का कॉन्वोकेशन है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पहुंचकर। ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मैं ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और कुछ ही समय में हम अंदर जाने वाले हैं। अंदर मैं बाहर से दिखाऊंगा, बड़ा ही अच्छा सा लोगो है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे में मैं अब अंदर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आया तो ये आपका एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है और उस होर्डिंग के बाद आपको यहाँ से एंट्री मिलने आएगी। अब आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ चलती रहिए, क्योंकि कुछ ही समय में मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस में पहुँचकर आपको दिखाने वाला हूँ कि वो सारे लोग जो ये अचीवमेंट हासिल करते हैं, ये इन अचीवमेंट के साथ वो हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। आइए चलिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज़। बड़ी चलो न्यूज़ की टीम एक बार पहुंची है फिर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर किसी के अंदर कुछ खासियत होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको रिकॉर्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। ऐसे में आज यहाँ पर एक कॉन्वोकेशन है और कॉन्वोकेशन में जिन लोगों ने अपने कोई रिकॉर्ड बनाए हैं, स्थापित किए हैं, तो उन लोगों को उनका अवार्ड दिया जाता है, उनको वो पुरस्कार दिया जाता है जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है या उसको अचीवमेंट किया है। तो ऐसे में आज हमारे साथ बहुत ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे, ऐसे गर्ल्स, ऐसे बॉयज़ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों से हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कुछ ही समय में। बने रहिए मेरे साथ। Hi, this is Rajesh Arya from Bade Chalo News. I'm in India Book of Record office and I'm a little child. What's your name? Adilakshmi PR. Okay. What's your age? I think you are 5 year old. Yes. Oh, great. So what's your school name? Bishop Babel School and Junior College. Okay, great. So what you achieved. What's your record? India Book of Records. Okay. So what do you want to say about your school? You want to say something to your school? Okay, say. Thank you, school. Thanks to school. Uh, she's a particular child. She having a particular record in India Book of Records. So I'll just call to her mom. Uh, I just call to her mom. Yeah, ma'am, please come. Okay. So, ma'am, she's your child. Yeah, yes. I want to thank the school which has promoted the child to come over here and take leave and participate in such a big international convocation that the India Book of Record is doing. And I want more children to participate in these type of things. And now my little girl will sing some of the shlokas that she's learned and for what she has received the IBR Achiever Award. Can you explain the record? Yeah, she has sung 23 shlokas from the Bhagavad Puran, taken from the Bhagavad Puran. She has sung it without seeing the book. She doesn't know how to read and write. She has done it by listening and now she will recite the shlokas. भागवत प्रथम स्कंदः अदा प्रथमोदय हरि श्री गणपते नमः जन्मादस्येदो अन्वयादिदक्षान्देश विघ्नेश्वराड तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुहिन्द्य सूर्यः तेजो वारिमृदा यदा विनिमयो यत्तर्ति स्वर्गो विशान् दम्ना स्वेन सदा निरस्तगोऽहं सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रोजिरकैतवोऽत परमो धर्मस्त्राणं सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो विद्यवरुद्धतर्कदवि शुश्रूषभिष्णक्षणा नगमकल्पतरोगलिदं फलं सुगमकादद्रवं संयुधं पिबदा भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका मुहुर्बाहुगाः निमिषे निमिषे क्षेत्रं विशेषणकादेः सक्तं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासद एकदात्ममुनिः प्रातः सकृतं सूतमासीन पाप्रचूर्णमाररा ऋष्यौचु त्वया खलु पुराणानि सिद्धिहास्यानि चाणक आख्याप्याद्याप्यादितानि धर्मसाक्ष्यानि यान्युद यानि वेदवेदान् सृष्ट भगवान् वादयायः अन्ये च मुनिया सूर्ता परापरिदो विदुः वेदं तं चैन्यतर्सर्वा दक्षिणाग्रह ब्रूहिशृङ्खस्य शिष्यस्य गुरोगोगे अपत तत्र तत्राण्डशायुष्मन् बलवारन् विनक्षिरं कुंसामेकाण्डश्रय तनसंसिदो मार्गश्री प्रायेणल्पायुष्यस्य कलावस्तन वेदनहं दशमन्दमद दबाकि भूरिनि भूरि कर्माणि स्वतः सार समुद्रमनीष्य ब्रूहिण शब्ददानान लीलातकलाकला अताक्यामि हरे दीन अवदा कदाश्व लीलायतदासोरमिश्रमाय वयं तुमापि दर्व्याम उत्तमशोकवक्कमे यशोन्नदां रसगान स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सर्वमेधकेशः अधिवत्यानि भगवान् गूढ कविडमानुषः अलिवाङ्गदमाञ्चय श्रेष्ठीन् वैष्णवेवम् आसीन दीर्घसत्र कदायां सक्षणा हरे त्वं सन्दर्शिदोद्रतो दुष्टरष्टरष्टदां कलिसत्तरदं पुंसम् वैवामनो ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मनिर्धर्मवर्धिनि अस्तां काष्ठमधुनोपदे धर्मं कं शरणं गदहे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्पर्ये संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः हरि ओम्. Oh, great. This is the record and she is the future of India. Thank you so much, Beta. God bless you. Thank you. His name is Aditya. He having a India Book of Record. What is the record? I just talked to him. What's your name? My name is Aditya Hriday Kishore, Aditya, you are from Hyderabad. Hyderabad. You are coming in India Book of Record. So what's your record? So I set the record for maximum number of graded examinations in theory of music and electronic keyboard in Trinity College of London. Okay. So how to get this achievement? Like actually you have to apply for theory of music exams and for keyboard in Trinity College of London. You can go to their office or register online. Okay. So what do you want to say about India Book of Record and your family member who helped you? A family member that helped me a lot is of course my parents, both of them. They paid for my online classes. They encouraged me to achieve more, and they also supported me during hard times. What do you want to say your friend for like this achievement? What do you want to say to your colleagues? About them, they were like the best. They were cheering on for me whenever I needed, and they always supported me. If for example, if I had to practice instead of playing, they encouraged me to strive for it and achieve it. Thank you so much, Adit. He is the person who having a good record in India Book of Record. Thank you so much, sir. Thank you. खास लोगों से मुलाकात कराते रहते हैं। ऐसे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व हैं, परमजीत सिंह सचदेवा जी। उन्होंने क्या रिकॉर्ड अचीव किया है, कैसे किया है और उनकी संस्था का क्या नाम, उन्हीं से बात करके हम आपको बताने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं परमजीत सिंह सचदेवा, प्रेसिडेंट फिट बाइकर्स क्लब होशियारपुर। होशियारपुर एक छोटा सा कस्बा है, सिटी है पंजाब का, और हमने वहाँ पे साइकिलिंग स्टार्ट की लोगों को हेल्थ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए। तो लास्ट ईयर हमने एक इवेंट रखा था
जिसमें लगभग 4000 पार्टिसिपेंट ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो फिर हमारे दिमाग में अभी इतना अच्छा रिस्पांस लोग दे रहे हैं, तो क्यों ना हम देखें भी इंडिया की बिगेस्ट साइक्लोथॉन कहाँ पे हुई है। तो सब भी हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, सारे ही जितने भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सभी रिकॉर्ड्स में चेक किया, गूगल पे भी सर्च किया, तो हमें 6200 से ऊपर कोई साइक्लोथॉन मिली नहीं। तो हमने देखो भाई हमने 4000 तो कर लिए, तो उसी समय हमने ये डिसाइड किया भी नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू क्रिएट इंडियाज़ बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट। तो उसकी तैयारी हमने 1 साल पहले शुरू कर दी थी। उसके लिए हमने पंजाब के होशियारपुर के जितने भी लोकल स्कूल से, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट या पब्लिक के स्कूल हों, सभी स्कूलों में सुबह मॉर्निंग प्रेयर पे हमारी पूरी टीम जाती थी, बच्चों को मोटिवेट करती थी भी आप भी, हम इंडिया का बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट करवा रहे हैं, आप उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवाइए। तब से हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, सभी को इन्वॉल्व किया सिटी में। और मुझे खुशी है ये बात बताते हुए भी होशियारपुर वालों ने वो काम करके दिखाया जो दिल्ली, बॉम्बे या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हो पाया। उसके लिए डबल बधाई मैं होशियारपुर वासियों को इस बात की देता हूँ, क्योंकि अगर होशियारपुर का हम कंपैरिजन करेंगे एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दिल्ली और बॉम्बे या किसी भी बड़े सिटी से, तो वी आर जस्ट लाइक ए विलेज इन कंपैरिजन टू बॉम्बे। और एक छोटे शहर में मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट एक मिशन को लेके सारे 4 साल से लेके 80 साल तक के सभी शहरवासियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और पूरे देश को बता दिया भी होशियारपुर का नाम ऐसे ही होशियारपुर नहीं पड़ा, वहाँ के लोग भी बहुत होशियार हैं। परमजीत जी, शुरुआत हो गई है, अंत कहाँ पर है? हमारा तो यही मिशन है। हमने इस बार थीम दिया था प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, और इसमें मैं आपको बड़ी खुशी हुई इस बताते हुए, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के जो जिनको साइकिल चलाना भी नहीं आता, ट्राई साइकिल होता है ना छोटे बच्चों का, वो बच्चों ने उस राइड पे पार्टिसिपेट करके सारे सिटी को, सभी बड़ों को मैसेज दिया भी हमारी अभी लाइफ आने वाली है, अब मेरे को एनवायरनमेंट साफ़ चाहिए, आप प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट करो। तो उसी एम को चलते हुए हमारा फ्यूचर में भी यही एम है, इस मिशन को भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को सेहत के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे, और लोग अपनी मोबाइल से निकल के फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चे आएँ, तो वही सबसे बड़ा मिशन है हमारा। ऐसे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आपका क्या साथ दिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या कहना चाहिए? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जब उनको अप्रोच किया था तो उनको बताया भी हम ये वाला इवेंट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया। और जिस दिन हमारा इवेंट था तो सारा टाइप रहा, उनके जजेस भी वहाँ पे आए, फिज़िकली सारा कुछ वेरीफाई किया उन्होंने, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन सारी ऑनलाइन थी, हर एक का टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड था। और सारा कुछ उन्होंने वेरीफाई करने के बाद जब हमें सर्टिफिकेट दिया, वहाँ पे मेडल दिया, तो वो पूरे होशियारपुर के लिए बहुत बड़े मान की बात थी। तो मैं पूरे होशियारपुर को वासियों की तरफ से, फिट बाइकर क्लब की तरफ से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अलग अलग स्पीयर पे, में आज में जब कन्वोकेशन था तो देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे के उनको रिकॉग्नाइज़ किया है, तो एक इनकरेजमेंट हो जाती है नए लोगों को भी हमें भी कुछ ना कुछ अपना अचीवमेंट करनी चाहिए, और एक आम इंसान से हटके एक अलग से कुछ करने की भी जो जज्बा है, वो उसकी मोटिवेशन जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से ही मिलती है। तो मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। बड़े चलो न्यूज़ भी आपको और चाहता है कि इसी तरह का इंस्पिरेशन आप देते रहें। धन्यवाद। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, शी इज़ अ लिटिल चाइल्ड, very cute. So she's with her mother. And ma'am, what's your name? My name is Akhila. And what's your child name? Idal Evinet. Okay. So can you tell us about the achievement of your child? Yes, yes, sir. So actually, from 8 months onwards, she was able to recall and recollect certain things. So we started with colors. She was able to pick the colors which we are seeing: red, white, blue, yellow, green, likewise. So we had just go with the stationery items, animals. We just bought the tiny board books. Instead of giving fonts and cartoons and all, we just spent her time on that, just showing the tiny board books, and then the vehicles names she used to see.
Then if we are showing the pictures, she will be saying that. Then the alphabets from A to Z, the words related to that. Molly, can you please just say X for? X for anda? Palaton. Xylophone. Y for? Yo-yo. Yo. Z for? Zebra. Zebra. Likewise, she will be saying. Then the numbers from 1 to 15. Then farm animals, birds, colors, stationery items. Then some certain GK questions. Prime Minister of India, Mudiki. Modi ji. Great. So, ma'am, how to get this inspiration? Actually, my mother was the one who inspired her. She always motivated her. She always mentored her. Actually, we both are working, so we used to drop her at my home, and she was the one who mentored her, who inspired her, everything. Her nani? Yes. Great. So, what do you think about the India Book of Record? This achievement. It's a good platform for the individuals who are just excelling their things, their talents. It's a very good platform for excelling their talents, and also they are just showcasing it, and they are just giving the awards too. No, so it's such a great achievement. Thank you so much, man. Okay. What's your name? Abhijit Jiacharya. Okay. So, what's your age, beta? 5. Okay, it's 5 year old only. Oh, what's your record? My record is to draw and explain a diagram of digestive system. Oh, great. So, how to think about this particular record? Who helped you? Mm, my mommy. Your mother. I learned from TV at first. Oh. Then my mom brought me books. Mhm. So So, you want to say something to your mom or your family member? no. No. You don't want to say thanks? Yes. You want to say? Yes. Great. How to come over here? यहाँ कैसे आया? India Book of Record. Um. Okay, so you got your record? You got it? Okay. Thank you so much, beta. Okay, he is the little child and he having a particular record और उस record के साथ हमारे साथ बने हैं. Okay. Now I'm with his mother and what's your name? Ma'am? My name is Pratati Ghatak. Okay. Can you explain about the record of this particular child? Okay, he has drawn and explained the human digestive system in 2 minutes and 34 seconds. And actually, he has expertise and interest in this kind of biological systems. So he just do it from childhood only. So from 2 years, he knows about all the systems, human systems. This is the little bit child, but how to recognize this? He can go for the record also. Actually, he just draws simultaneously in floor and wall. He is in his world. He just do it randomly. It's not like that we make him memorize something or something like that. It's not like that. He just do it by his own self. And by doing this only, he just memorize all the things. Not only memorize, he understands all those things. So I thought, let's give it a try. Maybe this can be new in India's book record. Now, how to get in touch in India Book of Record? Actually, from social media, I got the link and news about. So then I searched the website and got through the things that childs are doing great here, and not only childs, irrespective of age bars, people are doing great things. So let's give it a try. So now, what do you want to say to India Book of Record? I will say thank you for giving us the opportunity to showcase my child's talent as well as every child's talent, every person's talent. So first of all, thank you so much, all the crew members and staffs, everyone, all the dignitaries, everyone here. And I would say all the best for the future endeavors. Thank you so much, man. The smart guy. His name is Dhanush TM, Dr. Dhanush TM. Sir, can you tell us about the record? Yeah, I am most basketball dribbler. I dribbled 11 times per second and 644 times per minute. In this record, I set 3 records. Overall 3. Among that, Guinness Book of World Record, International Book of World Record, and then India Book of Record also. For this record, I received Best Lecturer of the Year 2021 award and then honorary doctorate from International Anti-Corruption and Human Rights Council. I am also a member in that council. How to get inspired for that?
One of my friend who is having 7 records, like 2 in Guinness and then few other in Asian Book of World Record and then Indian Book of Record and then some few other records, Golden Book of Record like that. I got inspired from him. He almost balanced 3.5 hours in his baby finger, like a tip of that umbrella he balanced. I got inspired from him and then I started this concept like most basketball dribbling. Before that I almost tried 3 to 4 concepts but it was not worked out. So I chose this one and then finally I succeeded. Almost I spent 1 year for this basketball practicing and all. Per day I was practicing 2 to 3 hours, almost 3 hours to 4 hours. Finally I succeeded with this one. This is the beginning. Now, what is your end? What do you Yeah, think? actually I'm working in currently in an MNC Accenture company. Along with my work, I need to do something new in the future of coming days. So, how to get in touch in India Book of Record? Yeah, first I applied for this Indian Book of Record itself. In the initial time itself, I got rejected because of that, not having a clarity with the record. After having Guinness Book of World Record and International Book of World Record, I applied for this Indian Book of Record. Automatically, it got succeeded. So, what do you want to say India Book of Record? Had a good experience with this, and I attended this convocation. I am feeling very excited during this day. Very happy with this. Thanks to connect with us, and thank you so much, and thanks for your bright future. Thank you. Have a great day. What's your name, बेटा? क्या नाम है आपका? Shandityam Dole. Trihan Dityam Deuri. ओके सो बेटा क्या रिकॉर्ड है आपने क्या रिकॉर्ड बनाया है क्या किया है आपने India state capital. In this capital, Recall. Return. ओके He ग्रेट recalled India state capital within 22 seconds. ओके चलिए हम बात करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं सारे कैमरा और हम सबको देख के ऐसे में उनकी मम्मी पापा मदद करते हैं तो आज वो भी हमें मदद कर रहे हैं मैम क्या नाम है आपका और आपके बच्चे ने क्या रिकॉर्ड बनाया मेरा नाम रूबी बरुआ है हम लोग असम गुवाहाटी से है उसका नाम त्रिहान दित्यम है जस्ट 3.3 इयर्स है इसका एज और उसने इंडिया स्टेट कैपिटल 22 सेकंड में रिकॉल किया है ओके ओके तो आपको कैसे पता लगा कि ये रिकॉर्ड बना सकता है और इसको हमें इसके लिए थोड़ा इंस्पायर करना चाहिए अच्छा मतलब मैं जो मेरी बात कर रही हूँ अभी मेरा स्टडी से थोड़ा ब्रेक हो गया था तो मैं ये वाला स्टेट कैपिटल मैं सीख रही थी मतलब रिकॉल कर रही थी तो वो खेलते खेलते वो सीख गया मुझसे पहले वो ही सीख गया मतलब चलिए कमाल की बात है कि मम्मा सीख रहे थे मम्मा से पहले बेटा सीख गया अच्छी बात है तो आपके दिमाग में कैसे विचार आया कि इसको रिकॉर्ड में तब्दील करना चाहिए पहले से मैं ये सब का न्यूज़ थोड़ा देखती रहती थी तो मैंने सोचा अगर उसको लिया एक दिन तो उसने 37 लिया 26 लिया और आते आते 22 21 सेकंड में ऐसे किया तो मैंने सोचा एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो रिकॉर्ड बन गया ऐसे अब आगे क्या विचार है आगे देखते हैं ऐसे कुछ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इससे तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि इन्होंने कैसे आपको मदद की क्या क्या परेशानी आपके सामने आई ऐसे तो कुछ भी परेशानी नहीं आई है मैं तो बिग थैंक यू देना चाहती हूँ ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जो बच्चों इतना मतलब कम उम्र में इतना हार्डवर्क का के अचीव जो मिला है उन लोग को तो मैं बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल टीम मेंबर्स को चलिए मैम बड़े चलो न्यूज़ भी आपको आपके बच्चे के लिए उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही बच्चे आपके आगे बढ़े थैंक यू सो मच हमसे बात करें नाउ आई एम विद अ स्मार्ट बॉय हिज नेम इज कीर्ति राज आई एम जस्ट आस्क्ड टू हिम व्हाट इज हिज रिकॉर्ड व्हाट्स योर रिकॉर्ड बेटा So my record is that I have won 57 medals, 35 certificates and 3 awards at the age of 10 years. I also participated in 10 nationals at the age of 10. In which 4 years I'm continuously a national champion in ice skating, and then 1 year I'm a finalist, and then the other 6 nationals I won medals. how to get inspired for skating who helped you So पहले इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत सारे वर्ल्ड स्केटर्स भी है वर्ल्ड चैम्पियन स्केटर्स है जैसे बार्ट स्विंग्स बोलो बहुत सारे हैं पर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरे पापा से मिलती है मुझे वो स्केटर ना भी हो तो कोई बात नहीं पर मुझे उनसे मिलती है क्योंकि वो ही मुझे बोलते हैं कि बेटा कर सकते हो ही पुशेस मी विच हेल्प्स मी टू ब्रेक माई लिमिट्स एक्चुअली okay so you are from आई एम फ्रॉम मैसूर कर्नाटका okay so you are in which particular class मैं अभी 6th ग्रेड में पढ़ता हूँ इन महाजना पब्लिक स्कूल मैसूर
ओके, सो स्कूल हेल्प यू? हाँ, स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे जब छुट्टी मिलती है तो मैम ही देती है, प्रिंसिपल मैम। द स्कूल इज़ एक्चुअली प्रिटी हेल्पफुल, एंड देन द स्कूल, द सराउंडिंग्स नियर द स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सो इट सपोर्ट्स स्पोर्ट्समैन पीपल। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आने का कैसे सोचा और कैसे आपने सोच लिया कि इंडिया बुक ऑफ का रिकॉर्ड बना ही डालना है? तो मुझे नहीं पता था, पर पापा, जैसे पापा फ़ोन में काम करते रहते हैं तो गूगल में वो जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं, हर एक कोई करता है, तो पापा को पता चला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, तो उन्होंने बोला इसमें अप्लाई करते हैं, तो बातचीत हुई, उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने के बाद कोई परेशानी सामने आई या थ्रू आउट होते गए? थ्रू आउट होता गया, परेशानी अगर होती भी तो ये लोग ठीक कर देते, इतना तो विश्वास है तो पापा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम को क्या कहेंगे ऐसे में? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्विक है, फिर उनका जो फिर वो लोग जैसे बात करते हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए। थैंक यू बेटा। थैंक यू। जो खास है वो हमारे पास है और ऐसे में एक खास व्यक्तित्व दीपक जी से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। क्या नाम दर्ज कराया है, क्या रिकॉर्ड है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, क्या रिकॉर्ड है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। Actually, my mother tongue is completely in Telugu. Just I want to talk in Telugu. Okay. So you can. Actually, the highest motorable road in the world, I had climbed. Okay. I had climbed completely. No. Cancel karo. This is good enough. Okay. I'm very happy to. Mr. Deepak, how to get inspired for this particular record? Actually, this is my passion. Oh. My profession is radiographer. I'm working as a radiographer in the area hospital. But my passion is like that to traveling, from one place to another place with motorcycle expedition. Okay, this is your passion. So how to get for record? How to get inspired for this particular record? Actually, I seen my brother got a India Book of Records in 2022. I seen in that post actually, and on the day before 2 years, I think definitely I will reach one day. This is the day. So what do you say about India Book of Record? क्या कहेंगे उसके बाद? India Book of Record it's a remarkable moment. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के साथ रहे, कैसा यहाँ फील हुआ, क्या क्या हेल्प मिली? Actually, India Book of Records team was very good because from beginning, actually I got a November 13th of this month, last year 2024. I got the record achiever pack. From that day to till today, they are responding very good. From beginning to one Sangeeta ma'am like that. She's name is like Sangeeta. She is very good. राइट मिस्टर दीपक, बहुत बात अच्छे कर आपने हमें बताया कि आपने कैसे कैसे इन अचीवमेंट को हासिल किया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के, धन्यवाद। जब खास लोगों की बात होती है तो ऐसे में एक नाम जो है वो है जय कुमार पवार जी का। डॉक्टर जय कुमार पवार जी, उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, वो कैसे पहुँचे हैं, उन्हीं की जुबान जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप हमें अपनी मैंने 28 साल इसके अंदर लगाए, अभी के टाइम को मिला के पूरे 30 साल हो गए शीर्षासन के अंदर लगे हुए, ठीक है, क्योंकि 2022 तक का टाइम मैंने आपको बताया। ये आपका एक्चुअल में रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड क्या है, मेरा 12 घंटे 36 मिनट का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और यहाँ पे 11 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड मैंने दिया हुआ है एशिया बुक रिकॉर्ड को। 11 घंटे 40 मिनट का क्या करने का? शीर्षासन, हेड स्टैंड, शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का। मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। सर ऐसे में बाबा रामदेव का भी इस तरह से बाबा रामदेव 4 घंटे से ऊपर नहीं गए, ये रिकॉर्ड 4 घंटे से हमने स्टार्ट किया था। अगर बाबा रामदेव से ऊपर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो हमारे साथ खड़े हैं, हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर ऐसे में ये आपको 28 साल इसके अंदर बताना, 30 साल लगे पूरे, 30 साल, एक सेकंड, 1 घंटा बढ़ाने के लिए 6 महीने लगते थे।
रात को दुनिया सोने जाती थी, हम सोते नहीं थे। हमारे को और कोई शौक है नहीं। बाकी ज़्यादा देखोगे तो साहब जैसे खड़े हुए ना यादव साहब, इनका आशीर्वाद ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमियों से सीख ली हुई है। सख्त ब्रह्मचर्य का पालन चाहिएगा, नियम संयम का पालन चाहिएगा। महीने के 10 केजी बादाम, 10 केजी किशमिश, 10 केजी काजू, 10 केजी घी और दूध 8 लीटर रोजाना इसके अंदर में होता था। फ्रूट रोटी जितनी 100-200 खाएगा कुछ नहीं होता था, इतनी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती इसमें। और सर्वस्व अर्पण उसके बाद किसको, परमात्मा को सौंपना, तब जाके आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसमें एकाग्रता चाहिए बिल्कुल। वो पूछ रहे थे ना गुरु जी को कि डर नहीं लगता क्या? डर का मतलब नहीं, वो जब अपनी धुन में लीन हो जाएगा उसको पता ही नहीं कि वास्तविकता कहाँ है, वो उसके पास है परमात्मा। ठीक है ना? ये देश और दुनिया बहुत खतरनाक चीज है। आदमी अगर वैसे करेगा तो नसें फट जाती है। सब त्याग करना पड़ता है आपको। अपने जो शौचालय जाना है, अपने बाथरूम जाना है, कुछ मतलब नहीं। मक्खी मच्छर काट के जाएगा, चला गया, कोई बात नहीं। सोना नहीं बिल्कुल भी। हेलोजन लाइट आपके सामने लगती रहेगी, आपको खड़े रहना है बिल्कुल। जो कहते वो चीज़ है, असलियत वहाँ पे है। इतना कंट्रोल करना है, वो ध्यान साधना, एकाग्रता, वो चीज़ है संयमित जीवन। हम लोग रामायण महाभारत में तपस्वी देखा करते थे और उनके बारे में जो सोच हमारी होती थी कि वो कैसे जंगल में बैठ के सालों साल कर लेते हैं, और आज हम देख रहे हैं तो उसका एक अग्रिम उदाहरण हमारे साथ हैं डॉक्टर जय कुमार पवार जी। उन्होंने कमाल कर दिखाया है। ऐसे में उनसे ये जानेंगे, सर ये अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया है, ऐसे में देश और दुनिया की जो आज की जनरेशन है जिनकी कनेक्टिविटी अच्छाई की चीज़ों से बहुत कम होती है, उन्हें क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहना है कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। देश धर्म के लिए हमें क्या करना, उस चीज़ को देखो। जैसे ओलंपिक गेम है, उसके अंदर हमारी जो बेइज्जती होती है, वहाँ पे आप लक्ष्य फोकस करो। अपने आप को संयमित जीवन जियो, एकाग्रता। तब क्या, तब दवंद सैनम। अब मेरा गांव भांकला, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अपने लक्ष्य की धुन में लीन रहता हूँ। मेरे को फालतू दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जब आप एक हो जाओगे ना, देखो बाहर की दुनिया को हम देखते हैं कि सुख बाहर है, बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सोना चांदी हीरे मोती सब इस शरीर के अंदर है, वो निकालना हमने कैसे अपने अंदर से। बाहर की दुनिया के चक्कर में, वो बाहरी तो भौतिक सुखों का दिखावा है, उसके चक्कर में हम घूम रहे हैं। सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचे? इंडिया बुक रिकॉर्ड तो मैं से ये डॉक्टर विश्वरूप राय साहब हैं, इनके साथ में संपर्क मेरा हुआ था। फिर इन्हें रिकॉर्ड देने के युग में थे कि भाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को दें, किसको दें। तो फिर इनके फ़ोन है, बोले भाई हमारा रिकॉर्ड चला हुआ इस टाइम पे ये है, बाकी सब साइड के हैं। तो फिर डॉक्टर विश्वरूप राय के हमने इनके कारनामे देखे हुए थे, बहुत ही अच्छा इनका हिसाब है। तो उससे प्रभावित हो गए, फिर हमने इनको बताया भाई ऐसे ऐसे। बोला ठीक है, अपनी अचीवमेंट भेजिए आप लोग। तो इन्होंने पहली झटके महामारी को 4 घंटे की एक्सेप्ट किया। उसके बाद 4 घंटे 5, 6, 7, 8 करते ऐसे करते 11 घंटे 40 मिनट तक इनको दिए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को 12 घंटे 36 मिनट 48 सेकंड का दिया। ठीक है। ऐसे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम को क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम को दिल से धन्यवाद है। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि ये और भी फलती फूलती रहे, आगे बढ़ती रहे। सब के सब मेंबर जो हैं अपनी दिलो जान से लगे हुए हैं सेवा में। देख रहा हूँ इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, इतना कोई नहीं करता है। ठीक है, सभी का मेरा हृदय आभार व्यक्त करता हूँ, इनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही आप लोगों का हौसला करते रहें और लगे रहें साहब। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। सारे ऐसे बच्चों से मिले और ऐसे में हम एक सीनियर पर्सन से भी मिलने वाले हैं, और वो हैं हमारे साथ खड़े इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। अब उनका रिकॉर्ड क्या है और उन्होंने क्या क्या कर दिखाया है, बताने में भी डर लगता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ें कर पाते। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। सर हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी बताएं कि आपका रिकॉर्ड क्या है। मेरा रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। मैं एडवेंचर करता हूँ, और वो काम मैंने 70 ईयर की एज में शुरू किए हैं। जो लोग बचपन में करते हैं, मैंने 70 ईयर में शुरू किया एडवेंचर। तो 70 में किए थे, अभी एज क्या है? 72 3 होने वाली है अभी। कई बार तो लगता है कि बस हमारे फादर की उम्र के हैं और एडवेंचर कर रहे हैं। ऐसे में हमें इंस्पिरेशन तो लेना चाहिए, हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सर बताएं अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताएं। इसमें इंस्पिरेशन कहीं नहीं है जी, बस थोड़ा शौक हुआ था कि पहले थोड़ी पैराग्लाइडिंग कर लें। मैं जैसे हवा में पंछी उड़ते हैं, वो शौक पूरा किया। उसके बाद किसी ने बोल दिया जी जरा जहाज से कूद के दिखाओ। हम उन्हीं पिन्नक में जहाज पे चढ़ गए, वहाँ से कूद गए। उसके बाद किसी ने कहा जी वो जंपिंग करके दिखाओ, बंजी जंपिंग। इंडिया में नहीं करने जी, दिमाग में पैनिक हो गया, नेपाल चले गए। अच्छा। अपने आप गाड़ी लेके अपनी नेपाल चले गए, वहाँ पे वो करिए। अच्छा। यहाँ के पता लगा यार ये तो रिकॉर्ड बन सकता है।
1 साल घूमते रहे, मैं भरना नहीं आता था फॉर्म, बच्चों ने भरा नहीं किसी ने, और इस बार भर दिया तो इस बार इंडिया में भी नाम आ गया, एशिया में भी नाम आ गया, एक बार फिर करने का मौका मिल गया। थोड़ा सा खर्चीला है, कई लाख रुपए लगते हैं। अगर कोई स्पॉन्सर हो तो मैं तो हर साल कर सकता हूँ ये काम, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं अगर इस एज की बात करूं, हमारे पिताजी, ताऊजी, दादाजी हमें ऐसे मिलते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जाता है हॉस्पिटल में, और आपने ये जो कमाल करके दिखाया है उसमें आपका किन्होंने साथ दिया? देखो सर, मैं आपको अपनी थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ। मैंने डीटीसी में ड्राइवरी करी है 35 साल, ठीक है जी। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरह सेट किया। अब मैं फ्री हूँ। अच्छा। वैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिम्नास्टिक का प्लेयर भी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ज़िंदगी के आपाधापी में कहीं फंस गए थे। अब मौका मिला है, जहाँ मर्जी से कुदा लो, जहाँ मर्जी से कुदा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड दर्ज है वो एक्चुअल में क्या है? ये 6 के 6 रिकॉर्ड दर्ज है जी। अच्छा। हाँ जी, 6 में नाम दर्ज हुआ है। पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, स्विंग जंपिंग, बंजी जंपिंग और स्काई जंपिंग विद उसको बोलते हैं टेंडेंट, और स्काई जंपिंग सेल्फ। मैं खुद भी कूदता हूँ 5000 फीट से बगैर इंस्ट्रक्टर के। सर हमारे युवाओं के लिए आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हैं। युवाओं को तो करना ही चाहिए। बाकी हमारे जो मैं अभी कई साल से तो एक टाइम खाना खाता हूँ, मामला नहीं है अपने पास, तो खाना वाना भी छूटा हुआ मेरा, तो फिर भी जिंदा दिल आदमी खुश होना चाहिए। आदमी खुश होगा वो सब कुछ कर जाएगा। अगर आप ठान लो एक बार, आप भी कर सकते हो, मैं करा सकता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ। आप मेरे साथ चलो सर, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप खाना नहीं खाते लेकिन एनर्जी इतनी है, वो उसका एनर्जी सब भोलेनाथ की कृपा है, उनकी यात्रा करता हूँ मैं, सब भोलेनाथ की कृपा है। देखिए, भगवान में आस्था है तो भगवान की आस्था का जो प्रारूप आप देख पा रहे हैं वो मेरे साथ हैं, और उन्होंने ये अपने आप में एक खास बात है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है जो उन्होंने कर दिखाया। देखो जी, मैंने जो है यात्राएं करी हैं, कावड़ लेके आया हूँ 8-10 बार में, दौड़ के भी लेके आया हूँ, पैदल भी लेके आया हूँ। अभी जो मैंने कावड़ उठाई है, पहले पिछले साल उठाई थी, वो गंगोत्री से लेके और केदारनाथ तक गए थे। अभी सेकंड अब फिर जाऊँगा। पंच केदार कर चुका हूँ, सिर्फ वो लास्ट रहता है जो तिब्बत से जाना होता है, और तुम्हारा कैलाश है, पंच कैलाश। ऐसे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहना चाहेंगे? इंडिया बुक बढ़िया वो है, बहुत बढ़िया लगा हमारे को कि इतनी मशहूरी हो गई हमारी, एशिया में मशहूरी करा दी। और क्या चाहिए इस उम्र में? अगर आदमी को इतनी रिस्पेक्ट मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के तो हम नमस्कार करते हैं। सर, आपने इसको बड़े छोटे में लिया है कि मशहूर आप हो गए, लेकिन देश और दुनिया के लिए आप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को आपसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई भी की चीज़ कितनी आसानी से की जा सकती है। बड़े खुश हो। मैंने सर एक ही बात सीखी है, हालांकि मैं नास्तिक नहीं था, लेकिन ज़्यादा आस्था नहीं थी भगवान में। जब से कावड़ लानी शुरू करी है, उधर ही मेरा ध्यान है, पूरी फैमिली का ध्यान उधर है, और सब मज़े से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दिमाग में सोच लो, भोलेनाथ आप पूरी करा देते हैं, चलो भाई कराओ। सर अभी रिहायश कहाँ रहते हैं? मैं नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 में रहता हूँ। नाहरपुर गांव का निवासी हूँ, दिल्ली में ही है, और पैदाइशी वहीं के हैं, 7-8 पुश्तें वहीं से रहती हैं। चलिए सर, कोई अंत है इसका? किसका जी? आपकी जो जब तक लाइफ है जब तक कूदते रहेंगे, पैसा पीछे से मिल जाए कूदते चले आओ, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, अंत कुछ नहीं है जी। चलिए सर, बड़े चलो न्यूज़ से दो टारगेट है। अभी मैं 75 ईयर का होऊंगा, 73 चालू है, और 50 साल मेरी मैरिज एनिवर्सरी कांग्रेस के 2 साल बाद। अभी 2 टारगेट हैं, उसके बाद जिंदा रहेंगे फिर देखेंगे। सर हम चाहते हैं आप जिंदा रहें, ऐसे युवाओं को, हमारी जनरेशन को, हमारे भारत को आप इस तरीके से आगे बढ़ा दें। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आए, वर्ल्ड बुक में, वो मेरे को आता नहीं है करना, तो वहाँ भी करेंगे ट्राई। चलिए सर, हमारी टीम आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। चलिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एक रिकॉर्ड होल्डर के साथ हम साथ हैं। बहुत स्मार्ट बॉय है। व्हाट्स योर नेम बेटा? Yes. नेम? Oni. योर नेम? Oni. Nanak. रॉबिन हुडाक इनका नाम है। इनके मम्मी पापा से हम बात करेंगे। बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया है जो देश और दुनिया के लोग करके दिखाना चाहते हैं। सो मैम, व्हाट्स योर नेम? Sneha. Sneha, he is a record holder. Yeah. What's his record and what's his name? His name is Roman Ronak Bishal, and he identifying and recalling 100 brand logos.
Okay. So how to get inspired? He can do it or not? Yeah, it's very fastly study all things. That's why we learn, try to learn things, all things. What was the age of? Age 3 year. Okay, it's 3 only. Yeah, yeah. Or record holding age is what? 3 year. And Currently now is 4 years. He got the not 4 year. In the coming March he will be 4 year. He got the record in 3.5 years. 3.5. You are the father? Yeah. What's your name? My name is Vishal. So you are any particular from the profession? I'm working as a I'm working in a bank. Okay, and my wife has been studied all those things to him. Oh, great, great. She's the main teacher for him. So what do you think about his future? I think normally this ages people children likes to play with toys and all this. He like playing with toys, but moreover that he is very interested in teaching all those things. When I switch on TV, I prefer to watch National Geography. Like that channels he is prefer to see, and he is also very interested in watching the asteroids videos, solar system. Every time he is telling that he want to watch that type of videos. He is not interested. When he was in 2 years, he like to watch Coco Melon, but we understood that will be foil his future. So lightly we changed that way of approaching and show this type of informative videos. So again he started to study all those things. So how to get inspired? Then he could go for the record. When he was age of 2 months, he called his name Amma. Yeah. He called it like, we have a video of that. He called Amma like this. So we was very excited because that in 2 months he's telling like that. So I think he has some talent on that. And when he get 1 year age, we started to showing some books, showing fruits picture, animals picture, like that we started to showing him. And we just teach him, and we not ask him anything. But after some time, he is seeing that same. If we see apple, he tell that apple, banana, like that. He is recalling that names of the product. So at that time, we understood that he has ability of recalling. So then we started to teach all those things. We write a book and teach all those things. So for variety, we think that every children like this name. So that's why we choose brand names. So brand names, it will be very difficult. So many brands will be in a different shapes. So that's the reason we choose the brand logos. So how to get connect from India Book of Record or Asia Book? India Book of Records, we have seen in so many social medias, so many people getting this award. So that way we find India Book of Records. So what do you want to say India Book of Record? Yeah, we are very happy. We are very thankful to India Book of Record because this platform gave this chance to him. Without this platform, we cannot be stand here. So we are very thankful to India Book of Records because this is a very inspiration for coming few generations, because they can showcase their talents, they can showcase their ideas. All these things can be showcased, and this is also a very great achievement also for everyone getting this thing. थैंक यू सो मच। ऐसे में जानकी त्रिवेदी जी हमारे साथ है, उन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। क्या रिकॉर्ड है, कैसे उन्होंने नाम दर्ज कराया और कैसे उनको इंस्पिरेशन मिला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। आप हमें बताएं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, वो रिकॉर्ड क्या है? मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो मोस्ट पीपल डूइंग शेरी गरबा टुगेदर का रिकॉर्ड है। बेसिकली गुजरात में गरबा वो ट्रेडिशन है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गरबा के साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स जॉइंट होकर वो गरबा रिमिक्स हो गया है। वो गरबा का गुजरात का ऑथेंटिक फॉर्म नहीं रहा। तो हमने ये किया है कि हमारा जो एक्चुअल ऑथेंटिक फॉर्म है, जहाँ से गरबा आया, गरबे में एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि गरबा गाने वाला और खेलने वाला एक ही इंसान होता है, और वो ग्रुप में जब खेलते हैं तो उसको गरबा कहते हैं। ये गरबा का ऑथेंटिकेशन है। पर अभी क्या है कि सब कुछ कमर्शियलाइज हो गया है, बैंड वैंड सब चलते हैं, तो ये जो ऑथेंटिक फॉर्म है वो कहीं खो गया, वैनिश हो गया। तो हम लोगों ने ये किया है कि हमारे जो इलाके के लोग हैं, हम लोग सब इकट्ठा हुए, जो ऑथेंटिक गरबा का ये फॉर्म है वो हमने एक साथ खेल कर इसका रिकॉर्ड हमने पहली बार दर्ज किया है। ये सबसे पहली बार दर्ज हुआ है।
इसमें जो रिकॉर्ड हो वो एक्चुअल में क्या है कि किस टाइमिंग्स में और कैसे है? हाँ, इसमें हम लोगों ने ये किया था कि 2 ताली 3 ताली जो हमारा रेगुलर गरबा में चलता है वो 555 लोगों ने एक साथ मिलकर मैंने गाया था गरबा, मेरे साथ सिर्फ ढोलक और मंजीरा ये और हारमोनियम ये 3 इंस्ट्रूमेंट थे। मैंने गरबा खुद ने गवाया और जितने लोग 555 जो लोग थे उन लोगों ने गरबा को रिपीट करके साथ में खेलते खेलते इस गरबा को कम्प्लीटली 15 मिनट्स तक गाया। तो ये इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड दर्ज हुआ शेरी गरबा का, जिसको शेरी गरबा बोलते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचे? 2011 से कंटिन्यूअस हम लोग गरबा कर रहे थे। 2011 से कंटिन्यूअस हम लोग गरबा कर रहे थे, तो हमारी कोशिश ये थी कि ये लोगों तक पहुंचे कि गरबा का जो ऑथेंटिक फॉर्म है वो फिर से प्रोटेक्ट हो जाए, उसको लोग वापस इसको रिफॉर्म करें। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ बेंचमार्क करना था, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाए और सबसे पहली बार दर्ज करवाए, ताकि लोगों को पता चले कि गरबा का एक्चुअल आर्ट फॉर्म क्या है। और इस तरीके से हमने ये आर्ट फॉर्म को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या कहेंगे? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए तो क्या ही कहूँ, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी ये गरबा, जैसे ही हमने ये रिकॉर्ड बनाया उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कई सारे लोग हमारे जो कमर्शियलाइज गरबा करवाते थे उन्होंने भी अपने खुद के कमर्शियलाइज पार्टी प्लॉट में ये गरबा करवाना शुरू कर, जो हमारा एक्चुअल मोटिव था वो। और ये सारी कोशिशें हमारी मुमकिन हुई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, क्योंकि हम अगर रिकॉर्ड इसमें नहीं करवा पाते तो ये उन तक पहुंचता नहीं, और पहुंचता नहीं तो हमारा काम होता नहीं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जस्ट एक्सीलेंट। एक बार हमें इंडिया बुक रिकॉर्ड जो मिला है वो से दिखाएं। ये है इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं पकड़ता हूँ, आप अपना आवाज लें हाथ में, और ये है इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू वेरी मच। बॉयज़ की बात की जाए तो बहुत सारे बॉयज़ से मिले, लेकिन इसमें अभी हम एक स्मार्ट गर्ल से मिलने वाले हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड अचीव किया है, उसके बारे में हम जानते हैं क्या रिकॉर्ड है। व्हाट्स योर नेम बेटा? My name is Adya Jetli. आद्या, व्हाट्स योर रिकॉर्ड? My record is for being the youngest to achieve 22 certificates in art exhibitions. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपका एज क्या है? I am currently 11 years old. इतनी कम उम्र है, ऐसे में कैसे इंस्पायर्ड हुए कि इस तरह का अचीवमेंट हासिल करना चाहिए? जब मैं छोटी थी तो मुझे बाहर सीनरीज वगैरह देखने का बहुत शौक था, तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं बस ड्राइंग करना शुरू ही करती हूँ। उससे बस ये इंस्पायर होकर मैंने अब यहाँ पे हूँ। कोई हेल्प मिली परिवार और हाँ, दोस्तों से? माई फैमिली एंड माई टीचर्स हेल्प मी अ लॉट इन दिस जर्नी। सो व्हाट डू यू वांट टू से योर फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, तो क्या कहना चाहेंगे अगर आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है तो? I would like to thank them for encouraging me so much. At one point I was about to give up, but then they encouraged me to encourage this passion more. So now I'm here because of them. आपने ये अचीवमेंट हासिल की, समय भी देना पड़ता होगा, ऐसे में आपकी स्कूलिंग लाइफ जो क्लासेस है, पढ़ाई है, उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मैं ड्राइंग अपने फ्री टाइम पे करती हूँ, वो मेरे जैसे हॉबी है। तो स्कूल का काम करने के बाद अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो ड्राइंग आ गई उसमें। देखिए, पैशन को रिलैक्सेशन बना रखा है और इसीलिए उन्होंने अचीवमेंट भी हासिल कर लिया है, देश और दुनिया का नाम कर रही हैं। कौन सा स्कूल है आपका? दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा। एक अचीवमेंट हासिल कर लिया, आगे क्या सोचा है? आगे भी मुझे आर्ट को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं। अगर जैसे मेरा पैशन आर्ट है, मुझे म्यूज़िक भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं म्यूज़िक के साथ आर्ट को करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। आपने फैमिली को बोला थैंक्स, ऐसे में स्कूल से कोई मदद मिली? स्कूल से यस, बहुत इंकरेजमेंट मिली। स्कूल ने भी मेरे अचीवमेंट्स को डिस्प्ले करा हुआ है, तो उनके वजह से भी मुझे बहुत इंकरेजमेंट। अपनी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनकी अचीवमेंट में जो उन्होंने मदद की है, कोई नाम? मेरे प्रिंसिपल कामनी भसीन मैम ने बहुत इनकरेज करा है। वो हमारे स्कूल में ये बहुत इनकरेज होता है, ये आर्ट, म्यूज़िक, डांस, इन सब के को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इनकरेजमेंट होता है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे?
thank you so much for having me here, IBR, because I would like to thank you very much for this achievement. थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही और आगे नाम रोशन करें देश और दुनिया का। थैंक यू बेटा। जब देश और दुनिया के बारे में बात कही जाती है तो देश और दुनिया में जो अचीवमेंट हासिल की है वो उसका नाम रोशन करने में बहुत कामयाब होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में डॉक्टर सुरेंद्र मैया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहली बार अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र मेहर। मैं उबर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा का। और उड़ीसा का आप जानते हैं इक्कत वीविंग ऑफ उड़ीसा जो है ये वर्ल्ड फेमस है। वीविंग में जो डिजाइन होता है ये सब हैंड वीविंग है। और ये जो हमारा काम है ना, ये हमारा खानदानी का काम है। मेरे पिताजी को फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और शिल्पगुरु सम्मान भी मिला था। और इसी हिसाब से हम भी उनके जो उत्तराधिकारी हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब मुझे 1991 में पहले नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है, 4 बार यूनेस्को अवार्ड भी मिला है ये काम के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड भी जो मोदी जी ने मुझे दिए हैं, बहुत सारे अवार्ड मिला है। और पहले के ये जो है ना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मुझे जो स्थान मिला है, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि क्योंकि देखिए हमारी जो वीवर्स कम्युनिटी है ये दुनिया को जो है ना, ये तो जो वीविंग का जो कपड़ा जो है ना ये जो आती हैं, और ये जो हमारा ट्रेडिशन है जो है कल्चर जो है इसमें सभी रहता है डिजाइन। और ये ऑल वर्ल्ड में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 6 कंट्री में गया हूँ। यूएसए में 2 महीना भी था इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, और वहाँ भी बहुत इसका अप्रिशिएट करते हैं जितना भी काम है। और ये जो बहुत आर्टिस्टिक काम है, और ये करने के लिए हम देखिए कोई नहीं इंस्पिरेशन तो मेरे पिताजी माता जी से मिला है, कोई से हम सीखा नहीं है, लेकिन भी हम बहुत सारे लोगों को वहाँ गवर्नमेंट प्रोग्राम से हम गुरु शिष्य परंपरा से सिखाते हैं, ये काम करते हैं। तो जो वीवर लोगों का जो लाइव वीविंग स्टैंडर्ड जो था अभी बहुत इम्प्रूव किए हैं, और हर वीवर अभी निज को प्राउड फील करते हैं कि ये वीविंग भी एक काम है कि जिसमें हमारा देश का भी नाम हम रख पाएंगे। तो इस जी बोलिए सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे कल मिला तो मैं सोचा ठीक है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी एक स्थान मिलना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो रिप्रेजेंट करता हूँ वीविंग सेक्टर से। हमारे थाउजेंड्स ऑफ वीवर हैं वहाँ, और ये जो है ना पहले बार वीवर कम्युनिटी को मिला है, इसलिए तो बहुत हम प्राउड करते हैं, फील करते हैं। और वो जितना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का टीम भी है उनको भी हम हमारे जो कृतज्ञता जनाते हैं, ये जो हमारे आभार प्रकट करता है। और हम भी मैंने इसमें इंस्पिरेशन क्या मिलता है कि और भी आगे जाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, फिर आगे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इनके पहुंचने के लिए ये जो इंस्पिरेशन मिला है, इसलिए बहुत बहुत थैंक देते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर सूर्य नारायण माइती। सर व्हाट्स योर रिकॉर्ड? As an educationist, I have already been awarded 27 from 27 national and international level organizations, reputed organizations, including 12 gold medals and awards, 28 award certificate also, because of my contributions in the field of education. Sir, in which particular subject you are taught? I taught management, personnel management among my students from higher secondary 10+2 level students. You are from where? I am from West Bengal. Okay. Right now you are working somewhere? I am now the retired or superannuated principal of a West Bengal government recognized higher secondary institution. In spite of that, I still now feel myself as a non-institutional teacher, because teaching is an endless process. So due to that reason, I think myself still now as a teacher. So sir, how to get inspired for India Book of Record and this continue? I have observed from the social media
regarding the reputation of Indian Book of Records, and I sent my profile, updated profile through email and WhatsApp also. Thereafter, the esteemed organization IBR considered me, and I also as an awardee, as an record holder, and I also congratulate and tendering my gratefulness to the apex authority of India Book of Records for honoring me. Now you want to say something to new generation? Yes, I have something to say to the new generation. Not only syllabus-centric education, the students should be motivated by the teachers to take part in NSS, NCC, games and sports, yoga and culture, and cultural activities also. All these co-curricular activities and learning from the lessons, the students can build up their good health, generate their feeling of nationalism, cooperative mentality, ideal character building, and also can be a man of broader mind. In a nutshell, I beg to say to the new generation of teachers not to encourage or motivate the students to be an income earning machine. They should try to motivate the students to become an ideal citizen by learning of lessons and co-curricular activities. During my journey in teaching job, I tried to dedicate myself for the all-round development of my larger number of students. As a result, as a result of recognition, I was proudly awarded 27 certificates, award mementos, 12 medals from various most dignified organizations of national and international levels. My biography has also been recorded in social media pages of International Firebox Book of Records, Magic Book of Records, Nation's Pride Book of Records, India Proud Book of Records, Indian Book of Records, and finally in India Book of Records. Lot of thanks to all concerned. I think Sikha hi Paramashakti. Jai Hind, Bande Mataram. Thank you for coming with us. Thank you so much, sir. On the platform of India Book of Record, Sonakshi Sanyal. I'm just with him. And what's your name? My name is Sonakshi Sanyal. Sonakshi, what's your record? My record is to the maximum hand movements in 1 minute, which is 190 times in a minute. Okay. What's your age? I'm 13 years old. I'm in 9th grade and I study in GD Goenka Public School, Sector 48, Gurgaon. Okay. So how to get this achievement? So basically, it requires a bit of practice because it's a brain exercise, and you have one-handed do. I can show it to you. Like, can you hold this for a second? Okay. So in one hand you make a do, and in the other hand you make a two, and then you switch it. So like, if you can hold this one too. Okay. Yeah. Great. Thank you. Make a do, and then make a two, and then switch it. So this is what I did 190 times in a minute, and I did it really fast. So yeah, if you do some practice, because some people are right-handed, so their left brain works more, and while others are left-handed and their right brain works more. So for this you require ambidextrosity, and I have practiced this for 2-3 years, and that's why I can do this in 190 times in a minute. Who helped you in this particular? Oh, it's definitely my mother who found out this talent in mine. Okay. Now, what do you want to say? Your mother, parents, schooling, and India Book of Record. Well, I'm grateful to all of them for giving me a platform to express myself and for guiding me. So thank you. Thank you so much. Now I am with वैभव विजय थोराट. मेरे साथ हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे उन्होंने नाम दर्ज कराया है. क्या रिकॉर्ड है और उन्होंने इस अचीवमेंट को कैसे हासिल किया, उन्हीं से बात करते हैं. विजय जी,
विजय, अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सर मेरा पूरा नाम वैभव विजय थोरात है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। सर मैंने रिकॉर्ड ये बनाया है कि 5 मिनट में मैंने 888 रस्सी कूदने का रिकॉर्ड बनाया है। और सर मैंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके अभी नया और एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि 5 मिनट में 909 रस्सी कूदी है, तो मैं वो एशिया बुक रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करूँगा। सर इसका प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे रस्सी कूदना 2016 में सिखाया, तब से मैं निरंतर डेली 2000 रोप स्किप्स डेली करता हूँ, जिसकी बदौलत आज मैं मेरे माता पिता को ये मुकाम तक मतलब ला सका। वैभव, ये आपने अचीवमेंट तो हासिल किया है, इसके साथ साथ आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? सर प्रोफेशनली मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सर MBBS का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसलिए एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ये बहुत मेरे लाइफ में मतलब MBBS के 4 इयर्स में बहुत इसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं बस 5 मिनट ही डेली रोप स्किप करता हूँ, टाइम लगा के करता हूँ और उसमें हो जाते हैं, तो कम टाइम में पूरा बॉडी का फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। इससे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है। और मैं बस एडवाइस इतना ही देना चाहूँगा यंग जनरेशन को कि आजकल बहुत ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उसके लिए जिम जाते हैं लोग, ये करते हैं, लेकिन हम घर पे ही रहकर भी बहुत अच्छे से एक रस्सी लेके अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। वैभव विजय ने रिकॉर्ड तो स्थापित किया है, साथ ही साथ वो MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर भी कुछ दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने नई जनरेशन को अपने आइडियाज़ दिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से आप जुड़े, कैसे जुड़े और क्या कहेंगे उनको? सर मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था, तो मैंने कुछ वीडियो देखे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के, तो मुझे लगा कि मैं डेली अभी 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ रोप स्किपिंग का, तो मैंने उसका भी सर्च करके देखा, तो उसका पुराना रिकॉर्ड 864 का था, तो मेरा 800 प्लस जा रहा था, तो मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया, 2-3 दिन में मेरा वो 888 का रिकॉर्ड बन गया, तो मैंने अप्लाई कर दिया सर। और आपने वो अचीवमेंट हासिल भी कर लिया। थैंक यू सो मच। आई एम विद अंकिता जोशी। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या क्या रिकॉर्ड उन्होंने अचीव किए हैं और कैसे। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, पहले तो हमें उस रिकॉर्ड के बारे में बताएं, क्या रिकॉर्ड है? तो मैंने ज़ीरो ग्रेविटी में जाके आई एम द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिसने ज़ीरो ग्रेविटी में पेंटिंग्स किए हैं। मैंने 6 पेंटिंग किए थे, तो नासा की ट्रेनिंग के साथ 8 महीने का ट्रेनिंग था, उसमें आई कुड 6 पेंटिंग्स एंड आई हैव गॉट 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड्स। उन 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो फर्स्ट गिनीज बुक रिकॉर्ड ये है कि मैं पहली महिला हूँ, पहली शख्स हूँ जिसने स्पेस में जाके पेंटिंग किया है। सेकंड ये है कि मैंने 72 सेकंड्स में 6 पेंटिंग्स किए हैं। थर्ड ये है कि वो पेंटिंग करने के लिए हमने क्योंकि पेंट तो उड़ जाएगा, राइट, फ्लोट हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रक्रिया करके एक क्रेयॉन टाइप का बनाना पड़ा था ऑयल पेंटिंग का, तो उसके लिए थर्ड है। एंड फोर्थ इसके लिए है क्योंकि मैंने 3 और पहले अवार्ड लिए, तो उसका 4th अवार्ड है। देखिए कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने वो लाइन को क्रॉस कर दिया है जो अचीवमेंट की होती है, और ऐसे में देश और दुनिया का नाम तो रोशन कर ही रही हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो ये जैसे हमारा इंडिया का शून्य है, ज़ीरो, जो एक हमारे लिए एक अवस्था है, और मैथमेटिक्स में वो एक नंबर है, तो वो जो हमारे बचपन से हमने जो मेडिटेशन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसमें जो वो स्टेट मिलता है, और जो माँ के पेट में हम लोग वेटलेस होते हैं, वहाँ तो वेट नहीं लगता है ना, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने फिर फिज़िकली ट्राई किया, तो वो ज़ीरो ग्रेविटी में ही मिल सकता है वेटलेसनेस। नई जनरेशन है, उनको क्या कहेंगे इस इन अचीवमेंट के बारे में? कि आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए आप, बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, यू नो, इफ़ यू हैव द इंस्पिरेशन यू विल गेट द राइट सपोर्ट। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचे और क्या कहेंगे उन्हें? तो बिकॉज पहले अवार्ड्स मिले हुए हैं, 2011 में भी इंडिया बुक रिकॉर्ड्स मिला है, तो उन्होंने बुलाया, इनविटेशन दिया है, और आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। देखिए समाज सेवी की बात की जाए तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक समाज सेवी हैं, बाबूजी हमारे साथ हैं, छज्जूराम शर्मा इनका नाम है, राष्ट्रपति अवार्ड से अवार्डी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और आपको भी उनसे बातचीत कराते हैं। सर आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। सर मेरा बचपन से ही संस्कार मिले हैं, देश के लिए
जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, जुलाई सार में लाला हरदेव साहब थे, उन्होंने अंग्रेजी टाइम में 66 स्कूल खोले हुए थे दूर दूर इलाके में हिंदी में, जबकि उर्दू का बोलबाला था। और प्राइमरी स्कूल के मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो वहाँ से होने के बाद मैंने उन्हीं के स्कूल से वर्नाकुलर फाइनल देश की आज़ादी से पहले लाहौर से पास किया। फिर 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुआ। और फिर मैंने 80 साल की उम्र में डिप्लोमा इन उर्दू हरियाणा सरकार से पास किया। 38 साल पंजाब हरियाणा सरकार की सर्विस की और उसके बाद 90 में रिटायर हुआ था। अब लगातार समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जो आता है मेरी पेंशन वगैरह 30 रुपये मासिक पटवारी लगा था, अब 40,000 रुपये पर मंथ है। मुझे इसी के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने भी आजीवन वरिष्ठ नागरिक सम्मान 2018 दिया था और 2019 में राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान स्पेशल कैटेगरी महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया था। और सन 2022 में इंडिया ऑफ रिकॉर्ड आपके यहाँ दर्ज है। और ये कोविड-19 में भी मैंने अपना देह दान किया हुआ है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को, और इसके अलावा अनेक सोसाइटियों को, शिक्षा समिति को 1 लाख रुपया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक अभी संस्था खुली है बेसहारा बुजुर्गों को सेवा करने के लिए। उसमें मैंने उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए 11,001, 5100 और एक 50,000 रुपये गाय का दान किया है। और मैंने 8 किताबें हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किया है। और बाकी मैं तो अपना सारा जीवन समाज सेवा के समर्पित हूँ, निस्वार्थ सेवा। सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आपको ये अचीवमेंट हासिल कराई है, आप यहाँ तक पहुँचे। अचीवमेंट आपने खुद हासिल की, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने में नाम दर्ज है। ऐसे में जो नई जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा, मेरा ग्रैंडसन है, प्रपौत्र BLLB कर रहा है, वो मेरे साथ आया। मेरी बेटी भी है, वो मेरे साथ आई, रमा देवी, वो भी उस समय की मैट्रिक पास है। ये इनको मैं पढ़ाई के साथ मेरी सेवा तो करते ही करते हैं, तो इनके लिए भी मैं कहता रहता हूँ मैं समाज की सेवा में भी ज़रूर आगे ध्यान देना, ताकि राष्ट्र का भला हो, देश का भला हो, देश का तिरंगा जो विश्व में फहराए। थैंक यू बाबू जी। तो ये थे छज्जूराम शर्मा जी, जिन्होंने देश की बहुत सेवा की है, समाज सेवी हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं, और हमसे उन्होंने बातचीत की। नमस्कार सर। चलते हैं, बहुत सारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल्डर से हम मिले, ऐसे में खास शख्सियत हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? के विश्वनाथन। सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, क्या रिकॉर्ड है आपका? इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ दोनों में है। और मैंने जो रिकॉर्ड जो बनाए, मोस्ट डेकोरेशन कार अवार्ड्स 13 बार लगातार जीत के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये डेकोरेशन मीन्स कार का ऐसा डेकोरेशन नहीं कि भी रिबन या बलून से कर दिया, हमें डेकोरेशन में एक मैसेज स्प्रेड करना है, ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागरूकता पैदा करना, देश कैसा है, दुनिया कैसी है, रूरल डेवलपमेंट कैसा है और भारत क्या कर रहा है और स्वच्छ भारत क्या है, ये सारी चीज़ें थीम लेके मैं चलता था। हर साल अलग अलग थीम पे मैं करता था। 13 बार जीत के एक रिकॉर्ड बनाया। 2018 तक लास्ट जीत का स्वच्छ भारत मेरा मिशन था। वो मैं कार डेकोरेशन की बात की, तो ये इंटरनल कार डेकोरेशन है, एक्सटर्नल? बहुत, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बहुत मेहनत का काम है, कम से कम मुझे 10-12 दिन लगते थे करने में। सोच समझ के करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कर दिया। सोच समझ के नॉलेजेबल भी होना चाहिए, लोगों को मैसेज स्प्रेड करना है कि भाई हम ये कर रहे हैं। एक इनक्रेडिबल इंडिया था, रूरल डेवलपमेंट के बारे में था, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं लगातार 13 बार में करके जीता हूँ। और विमेन सेरा मैगजीन ये ऑर्गेनाइज करता था।
आपने देश और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि इससे ये किया जा सकता है। ऐसे में आज की जो नई जनरेशन है और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या हाँ, ऐसे कि एक आपका चैनल है, मुझे लगता है कि आप भी आगे ही बढ़ा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप भी बढ़ाएंगे और हमारा 2047 भी ज़्यादा दूर नहीं है, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और एक छोटे छोटे गरीब लोग भी हैं, उनको भी ऊपर उठाना है। कभी गरीब या अमीर को कोई इंसानियत होती है, इंसान को एक ही माना जाता है और उनको भी ऊपर उठाना है। उनको भी, वो भी टैलेंटेड आदमी है, एक एक इंसान टैलेंटेड है। अब देश भर में मैंने काफ़ी जगह घूमा है, भारत एक ऐसा देश है, टैलेंटेड पर्सन बहुत अवेलेबल है यहाँ, बहुत अच्छे नॉलेज मिले। अब विदेश में भी आप जाओगे, लोगों को देखोगे, हमारे साइंटिस्ट भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। हमारी बहुत डिमांड है, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है हम लोग, सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकते, सारा कुछ हो सकता है। सर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? हाँ, ये मिस्टर मैं